स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वर्ड्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैट्स बिकेम पेट्स, इसका मतलब है बिल्लियाँ बन गई पालतू जानवर। अब यहाँ देखिए, कैट्स नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और विकीम हमारी वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो क्लॉज लिखा गया है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और पिट्स जो है ये भी नाउन है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा पिट्स। सबसे मेन बात आपको जाननी होगी, वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। जिन वर्ब्स को उनके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिनको नहीं होती वो इंट्रांजिटिव होती हैं। और इसको हम पता कैसे लगाएंगे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हम वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर होगा वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे विकेम व्हाट, तो विकेम पिट्स, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लॉन्ग अगो, बहुत पहले। अ कैट लिव्ड, एक बिल्ली रहती थी। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन मतलब होता है में, और द डेफिनेट आर्टिकल होता है किसी नाउन के पहले लगता है, तो ये नाउन है। बहुत पहले एक बिल्ली रहती थी जंगल में। अब यहाँ देखिए, जो हमारी वर्ब है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। लाइक अदर वाइल्ड एनिमल, जैसे दूसरे या दूसरों जंगली जानवरों। यहाँ लाइक का सेंस हम की तरह भी दे सकते हैं, दूसरे जंगली जानवरों की तरह या जैसे। सी ऑलवेज वॉन्टेड, वह हमेशा चाहती थी। टू बी फ्रेंड्स, होना, टू बी का मतलब होता है होना या बनना, दोस्त। विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, के साथ सबसे मजबूत जानवर। वह हमेशा चाहती थी दोस्त बनना सबसे मजबूत जानवर के साथ। यहाँ देखिए, हमारी जो वर्ब है मेन वर्ब वांटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा टेंस पास्ट इंडेफिनिट का। और इसी के पहले ऑलवेज जो है ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। सी जो है ये है प्रोनाउन, उस कैट के लिए यूज हुआ है। एनिमल जो है ये हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके पहले स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा है। सी ऑब्जर्व, उसने गौर किया। दैट कि एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ द लॉयन, हर कोई था भयभीत ऑफ द लॉयन का मतलब शेर से, और यहाँ जो ऑफ का सेंस है वो है से। उसने गौर किया कि हर कोई भयभीत था शेर से। अब यहाँ जो हमारी वर्ब है वो है ऑब्जर्व, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी सेंटेंस जो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। सो इसलिए सी विकीम, वह बन गई, द लॉयंस फ्रेंड, शेर के या शेर का दोस्त। इसलिए वह बन गई शेर की दोस्त, की लगा देते हैं। लॉयंस अपोस्ट्रोफी एस जहाँ लगता है वो किसी नाउन के साथ लगता है और सेंस देता है उस चीज की, जैसे यहाँ शेर की। वन डे, एक दिन, द लॉयन शेर, एंड द कैट और बिल्ली। अब यहाँ देखिए, लॉयन भी नाउन है, इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द है, इसको डेफिनेट बनाने के लिए एंड कंजंक्शन है, फिर इधर भी नाउन है, नाउन के साथ भी द लगा है, दोनों डेफिनेट आर्टिकल है। वर डोजिंग, इसका मतलब है ऊँघ रहे थे, जब हम नींद में जम्हाई लेते हैं उसी को हम कहते हैं ऊँघ रहे थे। तो यहाँ देखिए वर के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। और यहाँ वॉज क्यों नहीं लगा, वर लगा है, क्योंकि द लॉयन एंड द कैट हमारे दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब वर आया है। टुगेदर, साथ साथ। अंडर द सन, सूर्य के नीचे। शेर और बिल्ली उग रहे थे साथ साथ सूर्य के नीचे। अंडर प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सन,
और इसी सन को क्योंकि नाउन है तो इसके पहले द डेफिनेट आर्टिकल लगा है। एन एलिफेंट पास बाई, एक हाथी गुजरा। पास बाई का मतलब पास से गुजरना। अब यहाँ देखिए एन इनडेफिनेट आर्टिकल है जो नाउन के पहले लगा है एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट नाउन है। और एन क्यों आया है? क्योंकि ये जो नाउन है वो ई वोवेल से शुरू हो रहा है। वोवेल से जो वर्ड शुरू होते हैं उनके पहले एन लगता है, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले अ आर्टिकल लगता है। और यहाँ देखिए पास बाई, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें एक वर्ब का हिस्सा होता है एक प्रीपोजिशन का, और वर्ब वाले हिस्से को सेकंड फॉर्म में रखा गया क्योंकि हमको टेंस पास्ट इंडेफिनिट का रखना है। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, इंक्लूडिंग समेत, द लॉयन, शेर, क्लियर द वे, साफ किया रास्ता। यहाँ देखिए क्लियर द वे का मतलब है रास्ता देना, फॉर द एलिफेंट, हाथी के लिए, टू पास, गुजरने के लिए, सभी जानवर शेर को समेत रास्ता दिए हाथी को गुजरने के लिए। नाउ, अब, द कैट थॉट दैट द एलिफेंट वॉज स्ट्रॉन्गर देन द लॉयन। बिल्ली ने सोचा, दैट कि द एलिफेंट हाथी, वॉज स्ट्रॉन्गर थी, शेर से ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गर देन, इसका सेंस है से ज़्यादा मजबूत। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम ये देन लगाते हैं। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो है थॉट, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और दैट कंजंक्शन है इसके बाद, ये नया क्लॉज है, इसमें वॉज लगा है तो ये हिस्सा हो जाएगा सिंपल पास्ट का। सो इसलिए सी बिकेम द एलिफेंट्स फ्रेंड, वह बन गई हाथी की दोस्त। बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। वन डे, एक दिन, द एलिफेंट हाथी, एंड द कैट और बिल्ली, वर बाथिंग नहा रहे थे, इन द लेक तालाब में। अब यहाँ देखिए द एलिफेंट और एंड कंजंक्शन है, फिर द कैट है, दो सब्जेक्ट हो गए इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर आई है और उसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। द एलिफेंट हाथी ने, हर्ड सुना, सम नॉइज कुछ आवाज, एंड ट्रम्पेटेड और चिघाड़ते हुए बोली। अब यहाँ देखिए ट्रम्पेटेड, जब एलिफेंट की जो वॉइस होती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रम्प, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसलिए इस वर्ब को हमने सेकेंड फॉर्म में रखा है जो हो गया ट्रम्पेटेड। अब वो क्या बोलती है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, हंटर्स आर नियर एक्सक्लेमेशन मार्क, शिकारी पास हैं। इसमें देखिए ये वाले सेंटेंस में ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का टेंस, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी, क्योंकि यहाँ और कोई वर्ब नहीं तो इसी को मेन वर्ब मानेंगे और ये आर है। एंड और ही रैन अवे, वह भाग गई। रैन अवे या रन अवे जो होता है ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, वर्ब के हिस्से को हमने सेकेंड फॉर्म में बनाया गया क्योंकि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। द कैट बिल्ली ने, लेफ्ट द एलिफेंट हाथी को छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, एंड और वेंट गई, टू द सिटी शहर में या शहर को, बिल्ली ने हाथी को छोड़ दिया और गई शहर को। टू लिव रहने के लिए, विद से द हंटर्स थिंकिंग दैट ही वॉज स्ट्रॉन्गर, शिकारियों, शिकारी क्योंकि सिंगुलर है तो शिकारी के साथ,
यहाँ विद का जो सेंस है वो है शिकारी के साथ, थिंकिंग सोचते हुए, दैट कि ही वॉज स्ट्रोंगर वह ज़्यादा शक्तिशाली था। स्ट्रोंगर जो है एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, वॉज हमारी लगती है सिंपल पास्ट टेंस में, ही प्रोनाउन है। वन डे एक दिन, द कैट बिल्ली ने, सॉ देखा, अ माउस एक चूहा, इन द हाउस ऑफ द हंटर घर में शिकारी के। सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। सी कॉट द माउस, उसने पकड़ लिया या पकड़ा चूहे को, एंड और एट इट खा लिया इसे। यहाँ देखिए एट जो है ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वाला हिस्सा भी इसमें वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है, तो ये क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट एंड कंजंक्शन से जोड़ के ये वाला क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब सेकेंड फॉर्म एट है। द हंटर शिकारी, एंड और हिज वाइफ उसकी पत्नी, वर हैप्पी थे खुश, टू गेट रिड ऑफ द माउस छुटकारा, रेड मतलब होता है छुटकारा पाकर, चूहे से। शिकारी और उसकी पत्नी खुश थे छुटकारा पाकर चूहे से। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फ्रॉम का मतलब से, दैट डे उस दिन, द कैट्स बिल्लियां बिकेम बन गई, पेट्स पालतू।